सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और उस अपनी यात्रा के दौरान जब इस रोड से वो पैदल गए थे, उन्होंने सैकड़ों किसान संगठनों से बातचीत की, उनका दर्द सुना और ये बात कही कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। चाहे नेहरू जी हों, इंदिरा गांधी जी हों, हर दौर में कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी रही। जब 3 काले कानून आए, जवाब सब किसानों ने, सब चौधरियों ने दिल्ली को घेरा। और आज भी जब एक ट्रेड डील आई तो सबसे पहले किसी ने लड़ाई लड़ी तो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। और हमारे 10 कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के नेता, 10 पदाधिकारी हमारे 10 दिन जेल में रह के आए। आप सबने देखा भी होगा कि नरेंद्र मोदी के को पिछले 10 साल में किसी ने झुकाया है तो इस देश के किसानों ने झुकाया है। राहुल जी तक आज पहुंचे हैं कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि राजनीति हमारे लिए मुनाफे का खेल नहीं है। पता नहीं क्या आदत खराब है तो नहीं, आज खराब लगेगा। साथियों, आज सबसे पहले तो मैं सभी मौजूदा हमारे खाप के बड़े, इस पंचायत में मौजूदा सभी गामराम को मैं हाथ जोड़ के अपनी तरफ से राम राम करता हूं, क्योंकि एक किसान पंचायत है। और मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा, अविनाश सर ने जिक्र किया कि किसानों के लिए वाकई में कोई पार्टी संघर्ष करती है, किसी ने लड़ाई लड़ी है तो कांग्रेस पार्टी है। आज से 2 साल पहले आपने देखा था कि इसी क्रांतिकारी धरती से, इसी रोड से राहुल गांधी जी गए थे, आप लोगों को याद हो तो। और उस अपनी यात्रा के दौरान जब इस रोड से वो पैदल गए थे, उन्होंने सैकड़ों किसान संगठनों से बातचीत की, उनका दर्द सुना और ये बात कही कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। चाहे नेहरू जी हों, इंदिरा गांधी जी हों, हर दौर में कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी रही। जब 3 काले कानून आए, जवाब सब किसानों ने, सब चौधरियों ने दिल्ली को घेरा। तो एक व्यक्ति था जो ये बात कहते रहे कि जो हो जाए लेकिन मैं किसानों के साथ खड़ा रहूंगा। उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी था। अम्बावता जी ने जिक्र किया किसान अधिग्रहण बिल का। उससे पहले सरकार अपने हिसाब से जमीनों का अधिग्रहण कर लेती थी। जमीन अधिग्रहण बिल में 80% कंसेंट क्लोज लाने वाले व्यक्ति का नाम राहुल गांधी था कि यदि 80% किसानों की इजाजत होगी तो जमीन का अधिग्रहण होगा, वरना नहीं होगा। और आज भी जब एक ट्रेड डील आई तो सबसे पहले किसी ने लड़ाई लड़ी तो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। और हमारे 10 कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के नेता, 10 पदाधिकारी हमारे 10 दिन जेल में रह के आए। आप सबने देखा भी होगा। और राहुल जी रोज पार्लियामेंट में कहते हैं कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, बिना डरे कहते हैं। और वो इसलिए कहते हैं कि इस देश को बनाने वाला इस देश का किसान है, इस देश की संरचना करने वाला किसान है। लेकिन यदि आज आप पूछोगे किसी से किस प्रोफेशन में, किस कार्य में, किस क्षेत्र में लोग चाहता है कि मैं काम ना करूं, तो कौन सा क्षेत्र है? सबसे पहले व्यक्ति किसानी छोड़ना चाहता है। तो किसानों का वो हाल कर दिया गया है कि फसल की पैदावार महंगी हो गई है। और इस ट्रेड डील के बाद में आप देखना पैदावार और महंगी हो जाएगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। आज हम पश्चिमी यूपी में खड़े हैं। मैं अपनी बात को ये कहकर विराम लगाऊंगा और बधाई देते हो अखिलेश भाई को कि आपने इतनी अच्छी पंचायत कराई। आपने पहले भी कार्यक्रम कराए थे, हमारी खाप पंचायतों का आपने आमंत्रित किया था। मैं बात कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी के को पिछले 10 साल में किसी ने झुकाया है तो इस देश के किसानों ने झुकाया है। और 2027 में उत्तर प्रदेश में कोई योगी को झुकाएगा तो मेरा विश्वास इस देश का किसान झुकाएगा। आप लोग झुकाओगे तो कमर कस लीजिए। हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने अविनाश जी के नेतृत्व में, हम सबके प्रभारी जी के मार्गदर्शन में कमर कस ली है।
आप लोग हमें पश्चिमी यूपी से ताकत देना शुरू करिए, आपको दूर दूर तक योगी आदित्यनाथ नहीं दिखेंगे उत्तर प्रदेश में। मैं इसी बात के साथ अपनी बात को विराम लगाता हूं और कांग्रेस पार्टी की जो नींव है, जो हमारे सिद्धांत हैं, जो गांधी जी से चलकर राहुल जी तक आज पहुंचे हैं, कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी रहेगी। क्योंकि राजनीति हमारे लिए मुनाफे का खेल नहीं है, राजनीति हमारे लिए इस देश की आत्मा है, इस देश के किसानों का दर्द है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और एक नारे के साथ इस बात को मैं खत्म करना चाहूंगा। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। अविनाश पांडे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बने।